गहलोत और पायलट के विवाद पर खरगे और राहुल की मीटिंग। पायलट और गहलोत विवाद की सुलह पर हो गई है पहले से ही सेटिंग। 3 मांगों को लेकर पायलट ने नहीं किया समझौता। तो क्या सचिन पायलट ने अपने बगावती तेवर इस मीटिंग के बाद छोड़ दिए? क्या अशोक गहलोत पायलट की सभी मांगों पर राजी हो गए? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान ये दावा कर रहा है कि पायलट और गहलोत में सुलह हो गई है, उससे तो यही लगता है। लेकिन ये तस्वीर देख के नहीं लगता कि दोनों ही नेताओं में किसी भी तरह की कोई सुलह हुई है। क्योंकि जब आप ये तस्वीर देखेंगे तो इसमें गहलोत तो आनंद की हंसी के साथ दिख जाएंगे, लेकिन पायलट की मुस्कुराहट के पीछे उनकी हार, हताशा और गंभीरता भी छिपी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर 4 घंटे तक चली बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस के झगड़े को सुलझाने पर सहमति बन गई। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को साथ बैठाकर सियासी गिले शिकवे दूर करवाए गए या करवाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी से दोनों ने अगला चुनाव मिलकर साथ लड़ने का वायदा भी कर दिया। बाकायदा गहलोत और पायलट को मीडिया के सामने पेश भी किया गया, ये बताने के लिए कि अब इन दोनों के बीच कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन दोनों के चेहरों को देखकर लग रहा है कि ये समझौता ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि जहां मीडिया के सामने अशोक गहलोत खुलकर मुस्कुरा रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी भी है। और इसीलिए इस तस्वीर को देखकर जानकार ये कयास लगा रहे हैं कि बैठक में जो भी फैसला हुआ उसमें गहलोत को ही फायदा हुआ। मीटिंग में क्या हुआ है ये तो बाद में ही पता चल पाएगा, लेकिन ये जरूर है कि इन दोनों के बीच का समझौता ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। भले ही पायलट ने मीटिंग के बाद आंदोलन के अल्टीमेटम को वापस ले लिया होगा, लेकिन इसको सुलह से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सचिन पायलट ने पेपर लीक और बीजेपी राज में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से अजमेर से लेकर जयपुर तक पैदल यात्रा की, उससे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी 3 मांगों को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता किया होगा। बहरहाल ये तो बाहर देखने वाली बातें हैं। मुख्य संघर्ष है सत्ता का और राजस्थान की कुर्सी का। हालांकि पायलट ने जो 3 मांगे रखी थीं, उनमें भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के करप्शन पर हाई लेवल कमेटी बनाना, आरपीएससी को भंग कर दोबारा गठन करना और पेपर लीक से प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजा देना था, जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं। अब मीटिंग में इसको लेकर क्या फैसला हुआ है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जब से मीटिंग शुरू हुई है तब से गहलोत और पायलट के समर्थक सोशल मीडिया पर अपने अपने नेता को चमकाने में लगे हुए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का काम करने वाली दोनों ही पॉलिटिकल कंसल्टेंसी अपने अपने नेताओं की इमेज को चमकाने में लगी हुई है। ट्विटर पर वॉर छिड़ा हुआ है और सचिन पायलट ट्रेंड कर रहे हैं। बहरहाल ये समय के गर्भ में है कि पायलट गहलोत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या खुद अकेले गहलोत का विरोध करके कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ेंगे। खुदरंग के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की रिपोर्ट।